हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं। सुनिए आज की कहानी। आपका पैंट गीली हो सकती है। कृपया पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करें। मैं मिलान हूँ, 30 साल का, बांग्लादेश में एक प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन में कार्यरत हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को करीब 2 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी का नाम मिल्ली है। वह 26 साल की है। वह एक प्राइवेट बैंक में काम करता है। हम में से 2 लोग मीरपुर में 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं। दोनों दिन भर काम करते हैं और शाम को घर लौटते हैं। रात को हम दोनों बेतहाशा खेलते हैं। इसी तरह हमारा दिन बीत रहा था। उस दिन बुधवार था और जुलाई का महीना था। मुझे सिलहट से कार्यालय का काम पूरा करने के बाद ढाका आना है। चूंकि मंगलवार शाम को काम खत्म हो गया था, इसलिए मैंने बुधवार को आराम करने का फैसला किया और रात की बस से सिलहट से ढाका के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक और कार दुर्घटना के कारण सड़क जाम हो गई और मुझे ढाका पहुंचने में बहुत देर हो गई। मैंने मिल्ली को फोन किया और उससे कहा कि मेरे घर में प्रवेश करने में 10 बजे होंगे। मिल्ली ने मुझसे कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ लेकिन तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। खुशी कल रात इंटरव्यू देने आई थी। मैं उससे आपका खाना गर्म करने के लिए कहने जा रहा हूँ। तुम खाओ और आराम करो। मैंने कहा ठीक है ठीक है। सौभाग्य से खुशियाँ आ गई। खुशी मेरी पत्नी की यूनिवर्सिटी रूममेट और जूनियर गर्लफ्रेंड है। 5 फुट 4 इंच लंबी चमकदार श्यामला आकर्षक लड़की। खुशी के शरीर का सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी कसी हुई मांसल गांड है। चुस्त कपड़े पहने हुए और अपने नितंबों को हिलाते हुए जब वह चलती है, तो पोशाक के नीचे उसके मोटे नितंबों का हिलना किसी भी पुरुष का ध्यान आकर्षित कर सकता है। काफी स्वतंत्र, मेरे साथ अच्छी नोकझोंक। मैं उसे छोटी गिन्नी कहता हूँ और वह मुझे डार्लिंग कहती है। खुशी मुझसे डबल मीनिंग बातें करती है। मुझे कभी उसके साथ अकेले घूमने का मौका नहीं मिला। देखते हैं आज क्या होता है। घंटी सुनकर खुशी दरवाजा खोलती है और मुस्कुराती है और कहती है, आओ डार्लिंग। मैं अंदर चला गया। मैंने खुशी की ओर देखा और देखा कि उसने सूती लगभग पारदर्शी सफेद टाइट कमीज और काली लेगिंग पहनी हुई है। शर्ट के ऊपर नीचे काली ब्रा साफ नजर आ रही है। मैंने कुशल बदले और फ्रेश होने के लिए घर चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। खुशी एक ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आई और बेड साइड टेबल पर रख दी। मैंने उससे बैठने को कहा। खुशी कंप्यूटर की कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई, फिर बोली कि आज तुम्हें खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बताओ क्या खाऊं? मैंने कहा, खाना खाने के बाद पहले ये बताओ कि तुम्हारा समय कैसा कट रहा है। आप अपने बॉयफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए काफी हॉट दिखती हैं। आपके बॉयफ्रेंड के क्या समाचार है? वो मुस्कुरा कर बोली, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं रिश्ते से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। हम प्यार करेंगे, ठीक है? खुशी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। अब बताओ क्या खाना है? मैंने कहा, मुझे जो खाना है खा लेने दो। खुशी बोली, घर पर रहूंगी तो जरूर दूंगी। मैंने फिर कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, हाँ सही है। अब मैंने पलट कर कहा, मुझे तो आज आना था। तुम्हें पता है मैं कल रात क्यों चला गया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? मैंने कहा, मैंने कई दिनों से अपनी पत्नी को नहीं सहलाया। मैं उसे सहलाना नहीं चाहता, मैं उसे बहुत सहलाना चाहता था।
योजना यह थी कि सुबह जल्दी घर पहुंचूंगा, पत्नी को सहलाऊंगा, पति का दुलार खाऊंगा, हम दोनों बिस्तर पर जमकर खेलेंगे, फिर जब मैं थक जाऊंगा तो सो जाऊंगा और मेरी पत्नी ऑफिस चली जाएगी। अब ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे बिना पानी मांगे बादल दिखते हैं, पत्नी ऑफिस में है और मैं और छोटी गिन्नी घर पर काफी देर तक अकेले रहते हैं। देखते हैं छोटो गिन्नी मुझे क्या खिलाती है। खुशी शर्माते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ या नहीं? मैंने कहा, शाली आधी गृहिणी है, आधी तुम्हें खिलानी होगी। खुशी कुर्सी से उठी और टेढ़े होंठ और मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर चली गई। खुशी के तंग कपड़ों के नीचे उसके मांसल पिकाचू डुलोनी को देखकर मेरे मन में खुशी को खुश करने की इच्छा जागृत हुई। कुछ देर बाद मैं यह देखने के लिए ऊपर गया कि खुशी क्या कर रही है। मैंने देखा खुशी बाथरूम में घुस गई। मैं डाइनिंग चेयर पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। 2-3 मिनट बाद खुशी बाथरूम से बाहर आई। मेरे सामने आते ही मेरी नजर खुशी की नंगी छाती पर गई। टाइट सफेद ड्रेस के नीचे काली ब्रा के अंदर खुशी की नींबू की बूंदें सख्त हैं। शर्ट पर नींबू के 2 बड़े बटन लगे हैं। मैंने उसकी छाती को घूर कर देखा। खुशी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और समझ गई और बूंदों को दोनों हाथों से ढक लिया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, पलक झपकते ही मैंने उसे देख लिया और शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं समझ गया कि मेरी बातें सुनकर खुशी का शरीर गर्म हो गया है, अब अगर वह खेलना चाहेगी तो नहीं करेगी। मैं कुर्सी से उठा और उसके पास जाकर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। खुशी ने हटने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने खुशी से कहा, गिन्नी सच में तुम्हारे गर्म होठों को चूमना चाहती है, क्या तुम दोगी? अगर तुम नहीं चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। खुशी मेरी आंखों में है। उसने ऊपर देखा और सहमति भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने खुशी का सिर दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, अपना चेहरा नीचे किया और उसका निचला होंठ अपने होठों के बीच दबा लिया। खुशी बिना कोई विरोध किए चुपचाप खड़ी रही। मैं उसके होठों को चूसने लगा। मुझे लगा कि खुशी की सांसें भारी हो रही है। ले गया और दरार के ऊपर से नीचे ले जाना शुरू कर दिया और खुशी थोड़ी सी कांप उठी। मैं अपनी उंगली को मैदान के नीचे ले गया और उसे मैदान के स्लिट पर दबाया। मेरी उंगलियां गीली हो गई। मुझे एहसास हुआ कि कामरेसी के अंदर का हिस्सा भरा हुआ था, लेगिंग गीली थी और मेरी उंगलियां भी गीली थी। खुशी ने आहा की आवाज निकाली और अपने नींबू से मेरे सिर को जोर से दबा दिया। मैंने नींबू के टुकड़े को अपने बाएं हाथ में जोर से पकड़कर अपना दाहिना हाथ उठाया और लेगिंग के अंदर डाल दिया और खुशी की खेत को पकड़ लिया और अपनी बीच की उंगली को खेत की दरार में डाल दिया। मैंने अपनी उंगली निकाली और खुशी की योनि पर दबा दी। खुशी जोर से आ करके कांप उठी और मेरे बालों को कस कर पकड़ लिया। नए खेत की खुशबू पाकर मेरा लॉलीपॉप भी पतलून के अंदर सख्त हो गया। मेरा लिंग उसके निचले पेट से चिपक गया और जोर मारने लगा। खुशी ने अपना दाहिना हाथ नीचे लाया और मेरी छड़ी पकड़ ली। मैंने भी अपना दाहिना हाथ नीचे लाया और उसके खेत के अंदर उंगली करने लगा। मैंने अंदर डालते हुए कहा, डार्लिंग, तुम्हारे खेत में शॉपिंग के कारण लेगिंग्स गीली हो गई है, क्या तुम इन्हें उतार दोगी? खुशी बोली, तुम खोलो। मैंने दोनों हाथों से उसकी कमर के ऊपर से लेगिंग्स को पकड़ा और घुटनों तक नीचे कर दिया और फर्श पर बैठ गया। खुशी की पीड़ा मेरी आंखों के सामने खुल गई। अच्छी तरह से भरा हुआ मांसल पिकाचू खुश साफ मुंडा मांस के अंदर फील्ड स्लिट छुपाता है। मैंने कहा, वाह,
तुम्हारा डार्लिंग कितना सुंदर कटोरा है, बिल्कुल मेरे दिल जैसा। हर लड़के का सपना होता है कि उसकी दुल्हन का टॉप ऐसा हो। फिर मैंने कटोरे को दोनों हाथों से खाली कर लिया। सूजी हुई भगनासा बाहर आ गई। मैंने अपना चेहरा उसके खेत के सामने किया और भगनासा पर एक चुम्बन दिया। खुशी ऐसे कांप उठी मानो करंट का झटका लगा हो। मैदान से बाहर निकलने के बाद दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर मैं एक चुम्बन देने के लिए उठा। अपने बाएं हाथ से उसकी कमर पकड़कर मैंने अपने होंठ उसकी बाईं चूंची पर रख दिए और उसे चूसने लगा, और मैंने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और ले लिया। बीच वाली उंगली को खुशी के खेत की दरार के ऊपर से नीचे किया और उसे दबाया। खुशी ने आह कहा और दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए। नींबू की बूंद को अपने होठों पर दबाए मैंने धीरे से अपनी उंगली मिट्टी के खेत के छेद में डाल दी। खुशी सिहर उठी। मैंने अपनी उंगली बाहर निकाली और वापस अंदर डाल दी। इस तरह मैं आनंद के क्षेत्र में उंगली करने लगा। खुशी ऊह आ शश की आवाजें निकालने लगी। कुछ देर फिंगरिंग करने के बाद खुशी ने मुझसे कहा कि चलो बिस्तर पर चलते हैं। मैंने उसे जाने दिया। खुशी बिस्तर पर उठकर लेट गई। मैं भी बिस्तर पर चढ़ गया और उसके बगल में बैठ गया। 1 मिनट तक उंगली करने के बाद खुशी ने मेरी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपने पेट को जोर से झटका दिया और अपने पूरे शरीर को हिलाकर अपने खेत से रस छोड़ दिया। मेरी उंगली उसके खेत में रस के कारण फिसलन भरी थी। मैंने अपनी उंगलियां उसके कटोरे से बाहर निकाली और उसे सामान्य होने का समय दिया। सामान्य होने पर मैंने खुशी को अपनी छड़ी दिखाई। गिन्नी, तुम चाहो तो इसका परीक्षण कर सकती हो, यदि तुम नहीं चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। खुशी उठकर बैठ गई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं अंदर ही अंदर आग लगाकर शरारत कर रही हूँ, है ना? उसने हाथ बढ़ाकर मेरी छड़ी पकड़ ली और बोला, आज मैंने तुम्हें अकेला पाया। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे टावर में कितनी ताकत है। क्या तुम मेरे खेत में लगी आग बुझा सकते हो? खुशी के चेहरे पर ऐसे शब्द सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे एहसास हुआ कि शैली केलनी को खाने के लिए बहुत ज्यादा कामुक थी। मैंने उसके दोनों नींबू दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, ठीक है गिन्नी, आज मैं देखूंगा कि कौन मुझे ज्यादा खुशी दे सकता है। खुश या नहीं मौली, मैं आज तुम्हारी ऐसी बजाऊंगा कि तुम जिंदगी भर इस दिन को याद रखोगी। बिना कुछ कहे वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया, दोनों हाथों से मुझे गले लगाया, हमारे होठों को एक किया और मेरे होठों को चूमा, मुझे पीछे धकेला, मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे ऊपर लेट गया। लिप लॉक खोला और कहा, लेट जाओ, मैं तुम्हारा टॉप पकड़कर अच्छे से देख लूंगा। खुशी मेरे ऊपर से उठी और मेरी दाहिनी ओर बैठ गई। अपने दाहिने हाथ से मेरे थोड़े सख्त लंड को पकड़कर संतुष्ट मुस्कान के साथ बोली, वाह डार्लिंग, तुम्हारा सोना तो काफी बड़ा और मोटा है। खुशी ने मेरी छड़ी हल्के से खींची और बोली, गोल्डन हेड लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, मैं इसे खा जाऊंगी। खुशी आगे झुकी और मेरे डंडे के सिर पर एक चुंबन किया, फिर अपने होंठ अलग किए और खेत की मंडी को मुंह में लेकर चूसने लगी। मैं अपने दाहिने हाथ से उसके बाएं स्तन को दबाने लगा। मुंडी ने थोड़ी देर तक चूसा और झुक गई और अपने होठों को लगभग पूरा मेरे मुंह में ले लिया और फिर बाहर निकाल लिया। खुशी एक विशेषज्ञ फुटबॉल खिलाड़ी है। वो मेरे लंड को ऐसे चूसने लगा जैसे वो मेरा लंड चूस लेगा। 2 मिनट तक इस तरह मस्त चुसाई के बाद मेरा लंड फनफनाने लगा। मैंने अपना दाहिना हाथ उसकी गांड पर रखा और उसकी मांसल गांड को दबाया और अपनी उंगलियों को भोड़ा छेद में डाला और देखा कि खुशी का भोड़ा रस फिर से भर गया था। खुशी ने चूसना बंद कर दिया और मेरे लंड को पकड़ लिया और बोली, डार्लिंग, मैं अब और नहीं रुक सकती,
मेरे भोसड़े में आग लग गई है, प्लीज अपना ठोस सोना मेरे भोसड़े में डाल दो और अपना सुनहरा पानी डालकर मेरे भोसला की आग बुझा दो। बांग्ला छोटी बहन और सर की चुदाई लीला। मैंने गद्दे के नीचे से एक ड्यूरेक्स कंडोम निकाला और अपनी ड्रेस पर पहना और बिस्तर पर लेटते हुए कहा, गिन्नी तुम ऊपर आओ, पहले तुम मुझे चोदो फिर मैं तुम्हें चोदूंगा। खुशी उत्तेजना से अस्थिर होकर बिना एक शब्द कहे अपन